112 प्लस 3। तो जो हमने रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से ये पावर अलग अलग हो सकती हैं। अब देखो 4 की पावर ये वाला केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। तो ये वाला केस बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और आई क्यूब की वैल्यू मुझे क्या पता है? आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखा हुआ है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस पे 312 पावर चढ़ेगा और ये हो जाएगा -i। तो ये तो 1 ही रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा? -i। आंसर क्या आ जाएगा? -i। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो भी काफी आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। ये आपकी एक बड़ा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखने में क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन सम्मिश्र संख्याएं काफी इजी चैप्टर है, काफी इजी टॉपिक है। और हमको पता है आई का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। आई के विभिन्न प्रकार के मान, आई के विभिन्न प्रकार के मान, पावर के मान हम निकालना आ गया हमको। अब उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। तो ये तो एक छोटा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, इससे बड़ा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ये देखो, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो एक ब्रैकेट ये लगा है, एक ब्रैकेट ये लगा है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है। तो इस ब्रैकेट को हल करने के लिए हमारे पास 1 एक समी संख्या ये है, 2 एक समी संख्या ये है और एक ये दे रखा है। तो देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को पहले हल करूं कि भाई बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले हमको ये वाला ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को हल करने के लिए हमको इस ब्रैकेट को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का लासापा लेना पड़ेगा। या कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लोगों को याद है, कई लोगों को तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? लासापा ले रहे हैं। उसके बाद ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, तो ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 से i मल्टीप्लाई होगा, -4i से मल्टीप्लाई होगा 1 और -4i से मल्टीप्लाई होगा i। तो क्या आ जाएगा? 4i का स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ज्यादा जोड़ देने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे ये 1 है प्लस i, यहाँ पे -2 और प्लस 8i। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इक्वल्स टू। अब मैं बात करूंगा तो ये 1 और ये -2 क्या हो जाएगा? 1 और -2 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। i में 8i जुड़ेगा, 9i हो जाएगा अपॉन 1। अब मैं ये 1 है, i और -4i मतलब 3i। अच्छा, ये क्या प्लस का 4, ये क्या प्लस का 4 नहीं हो जाएगा भाई? -4i स्क्वायर। i स्क्वायर मतलब क्या लिखा है? ये लिखा है i स्क्वायर, और i स्क्वायर हमको पता है क्या होता है? -1। तो मैं क्या इसको 4 नहीं लिख सकता हूं? तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख रहा हूं? 4। इसको 4 लिख रहा हूं, 1 और ये 4 हो गया, ये दोनों आपस में घट गए, ये आ गया। तो कंडीशन हमको क्या मिली है? हमको यहाँ पे इस तरीके की एक संख्या मिल गई है, और ये संख्या ब्रैकेट में बंद थी क्योंकि दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई है? ये चलती चली आ रही है, ये हमारे पास आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या होने वाला है? यहां से क्या होने वाला है? अब यहां से अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा,
ब्रैकेट खोलूंगा, अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट खोल देता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो मुझको जो ये संख्या है ये इस तरीके से इससे मल्टीप्लाई हो रही होगी यहाँ पे, और जो हर है वो दोनों हर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। अब इक्वल्स टू में क्या आएगा, -1 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3, -1 4i माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4i, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 27i, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 36i² अपॉन 5 से 5 मल्टीप्लाई करेगा 25, 5 से i मल्टीप्लाई करेगा 5i माइनस 15i और माइनस का i²। अब मैं i² को डायरेक्ट -1 लिखूंगा। ठीक है, क्लास 11वीं के बच्चे हो आप लोग, मैं i² को डायरेक्ट -1 लिख के आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके। तो अब आप देखो क्या हुआ, -3 और यहाँ पे मैंने -1 रखा तो 36 हो गया। क्या हो गया, ये -3 है, i² को मैंने क्या रखा, -1 और -36 क्या हो गया, प्लस का 36 और ये क्या आ गया मेरे पास 33। एग्री भाई, ये प्लस का 36 हो जाएगा, -3 कट गया है। अच्छा कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं। -3 प्लस का 36 और ये आपस में जुड़ गए, क्या आ गया मेरे पास 31i। इसी प्रकार ये है मेरे पास 25 और ये क्या हो गया प्लस का 3 और यहां से क्या आ गया माइनस का 10i। तो अब इससे जब माइनस होगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, प्लस का 33 प्लस 31i। अच्छा ये क्या हो गया 28 माइनस 10 का i, ये यहाँ पे आ गया है। तो अभी तक हमारी कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन करने में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने वहां पे गलती कर दी है। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस आपको समझाने पे है, मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे है। भाई जोड़ घटाना गलती हो सकती है, ठीक है, जोड़ घटाने में गलती हो सकती है, तो उसमें ज्यादा बॉल मचाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कमेंट में लिखें सर फला जगह गलती हो गई है, सोल्यूशन ये होना चाहिए, ताकि हर बच्चे के लिए, और मुझे अच्छा लगेगा कि जब मुझे पता लगेगा कि मेरे फला स्टूडेंट ने ये मिस्टेक पकड़ी हुई है। ठीक है, आपका काम पढ़ना है, आपका काम दूसरों की गलतियां निकालना नहीं है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, ना कि दूसरे किसी की गलती निकालना। ठीक है, आपका काम पढ़ना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में या जोड़ घटाने में गलती हो जाती है तो उसको लाइटली लेना है, उसका बवाल नहीं बनाना है कि सर ने ये क्या कर दिया है, सर ने सरकार पलट दी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा तो यहां तक पहुंच गए थे। क्लास 10th में या क्लास 9th में ही हम लोग कोई भी हर में रूट में संख्या नहीं छोड़ते थे, ध्यान आया। क्लास 9th में 10th में हम लोग कोई भी संख्या रूट में नहीं छोड़ते थे। हम कुछ ऐसा तरतीब निकालते थे, ऐसी तरकीब लगाते थे कि जो संख्या रूट में लिखी है वो खत्म हो जाए वहां से। तो यहां पर भी हमको ऐसा ही कुछ क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो उस क्रियाकलाप को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर ये कंडीशन आ गई है, सिंपली हम जो हर है उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो संयुग्मी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बस संयुग्मी क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका संयुग्मी क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a प्लस ib, ये कोई नंबर है तो इसका संयुग्मी क्या होगा a माइनस ib। ठीक है, ये संयुग्मी है। ठीक है, ये क्या है संयुग्मी। अगर कोई नंबर हमारे पास a प्लस ib है तो उसका संयुग्मी होगा a माइनस ib। अगर मतलब केवल इमेजिनरी पार्ट का
साइन है वो बदली कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कंडीशन आ गई। अब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, चीजें तो काफी डिफिकल्ट आने वाली हैं भाई। 33 को 28 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे किया जाएगा? अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी, लेकिन हमको अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं। ठीक है, हाँ, अभी के लिए आप एग्जाम में इसको साइड में रख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब धीरे धीरे आपको ये आदत भी डालनी है। क्या? देखो, ये सिंपली मल्टीप्लाई तो हो रहा है। 33 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 33 इससे मल्टीप्लाई होगा, 33 इससे, फिर 31 इससे मल्टीप्लाई होगा, 31 इससे मल्टीप्लाई होगा। यही तो करना है। अच्छा, नीचे में लिख देता हूं 28 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। ऐसे रहेगा या अलग अलग स्क्वायर लगाऊं? या मैं अलग अलग स्क्वायर लगाऊं? अभी 10 इंटू आई का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो 33 को 28 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 33 को 28 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 33 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 33 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 8 जा 240 और 38 जा 240 हुआ, और 3 24, 240 और 24, 240 और 224, 240 और 24 64, तो 264 का ये 26 लग गया कैरी, 26 लग गया कैरी। 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 66, 66 में 6 जुड़ा 72, फिर 20, 82, 92। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं ताकि जगह बनी रहे। आपको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, अब 33 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 33 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को 28 मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात एक ही है। 31 8 जा 38 जा 240 और 8 और जोड़ देंगे, 248 का 8 और 24 क्या लगा? कैरी, 24 लगा कैरी। ठीक है, 31 2 जा 62 में 24 जोड़ेंगे, 62 में 4 जोड़ेंगे, 66, 76, 86 और आई यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 310 आई। ये चीज आपको ऐसे ही करनी है। और थोड़ी स्पेस बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने स्पेस बना ली है। पेपर पे पहले प्रश्न लिखना है, सॉल्व करना है, वीडियो की तरह नहीं देखना है, साथ में पेंसिल लेके बैठना है। एक बार अगर समझ में नहीं आता है, देख के लगाओ, 2 बार लगाओ, तीसरी बार उसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तभी इंप्रूवमेंट होगा। तो देखो, अब 924 में ये अच्छा आई स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, ये आई स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये आई स्क्वायर होगा ना भाई। 310, तो छोटी छोटी मिस्टेक को सर हो जाती है सर से, तो सर को कटघरे में नहीं खड़ा कर देना है। तो कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये 924 हुआ, और ये 310 आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर क्या ये माइनस का 310 नहीं हो जाएगा भाई? आई स्क्वायर -1 है, माइनस का 310 हो गया। अच्छा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो देखो जब आपस में जुड़ेंगे तो देखो क्या 900, 1000, 1168 में 30 जुड़ेगा, 1198 डायरेक्ट 1198 आई। ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे ही सीखना है। 28 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या है 28 का स्क्वायर? क्या है? 786। अच्छा, 10 का स्क्वायर 100 और आई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और आई का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 784 बराबर हो गया। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया है। 784 क्योंकि 786 में 784
रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसे ही भूल जाएंगे, सर ने रिवीजन करना छोड़ दिया है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए चीजें। स्क्वायर 35 तक का स्क्वायर आ जाए तो लिखना है, कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, ठीक है। हाँ, तो 784। अब क्या कहानी बनी, ये आई का जब मैं मान रखूंगा तो ये प्लस का 100 बन जाएगा। ये आई का जब मैं मान रखूंगा, जब मैं ये आई का मान रखूंगा तो ये प्लस का 100 बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 884 आएगा, 884 आएगा। ऊपर वाला कहानी क्या बन रही है, इसमें से 310 घटेगा, 300 घटा 624, 10 घटा 616, 624 मतलब 614, और यहाँ पे क्या आ गया 1198 का आई। अब क्या 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है, ठीक है। ये भी 4 से कट रहा है भाई, और ये भी 4 से, ये तो 4 से कट ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे। हाँ, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल तो होता है भाई, 98 है, 98 4 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, 2 से कटेगी। तो 2 से कटेगी तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 307 हो गया, और ये क्या हो गया 599। आंसर क्या आ गया हमारा, जब ये 2 से काट देंगे, जब 2 से काट देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 442, और ये आ जाएगा 307 प्लस 29 आई। इस तरीके से आंसर हमारा आ जाएगा 442 और 307 प्लस। ये क्वेश्चन मैंने काफी टाइम लेके धीरे धीरे समझाया है, आपको इतना टाइम नहीं लेना है, आपको इतना टाइम नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व करने हैं। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूं, मैंने यहाँ पर इस वीडियो में लगभग आई से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। तो जो आई जेड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वीडियो होगा, क्लास होगी, वो हम अगली क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपनी परीक्षा के लिए प्रिपेयर करें, ताकि यदि इस तरीके के क्वेश्चंस वीडियो मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप गलत ना करें, ठीक है। और क्वेश्चन को याद करने की अपेक्षा आप क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा दिमाग लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और जब आप उन सर से पढ़ेंगे जिनको आप जानते हैं, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर जल्दी अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हम यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास भी लेकर आएंगे और आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से घर बैठे ही करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।